हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय लर्नकीड़ा चैनल। हमारे लर्नकीड़ा चैनल पे स्वागत है आपका। आज हम स्टडी करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि एसएससी जेई हो, कोई भी जेई ब्रांच का एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एसएससी जेई में भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या है, कौन सी चीज़ें पढ़नी है, उसके बारे में जानेंगे। तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे ये चीज़ है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट पढ़ा जाता है, जैसे लेटर, मॉसफेट, बीजेटी, कैसा कंट्रोल डिवाइस है। इसमें सारा सिलेबस कवर करेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या? सबसे पहले देखेंगे कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में कि इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में डिफरेंट होता है। क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिकल में कंडक्टर या मेटल वहाँ पर रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। इलेक्ट्रिकल में अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे कंडक्टर और मेटल का प्रचलन अधिक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा तभी करंट फ्लो करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर क्या है? सेमीकंडक्टर ऐसा डिवाइस है जो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का काम करता है। जो इंसुलेटर भी ना हो और मेटल भी ना हो, उन दोनों के बीच में जो काम करता है वो सेमीकंडक्टर है। तो सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों वर्क करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स का दोनों के कारण फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। इलेक्ट्रिकल के में क्या होता है ना कि उसमें कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में क्या अंतर है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अधिकतर चीज़ें को हम सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे, और इलेक्ट्रिकल में हम पढ़ते थे कंडक्टर या मेटल। इलेक्ट्रिकल में कोई भी जैसे मशीन आ गया, पावर सिस्टम आ गया, बेसिक सर्किट आ गया, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रिकल में आती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो चीज़ों का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों चीज़ें का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल करता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लासिफिकेशन और टेम्परेचर का क्लासिफिकेशन करेंगे। टेम्परेचर कितने प्रकार का होता है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर 3 प्रकार का होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर। ठीक है। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है? इसके कितने डिग्री सेल्सियस में बिहेव करेंगे? तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर जीरो केल्विन को ही बोलते हैं। जीरो केल्विन हो तो वहाँ एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। और अगर सेल्सियस में देखें तो -273 डिग्री सेल्सियस होगा। तो अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पूछे तो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं। और रूम टेम्परेचर कितना होगा? रूम टेम्परेचर अगर टेम्परेचर का मान 300 के हो, 300 केल्विन हो, तो 300 केल्विन इज नॉन एज रूम टेम्परेचर है ना। तो 300 केल्विन इज नॉन एज रूम टेम्परेचर एंड 27 डिग्री सेल्सियस इज टेम्परेचर रूम टेम्परेचर में आता है। तो केल्विन और सेल्सियस में हमने दोनों में देखा कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर में 0 केल्विन आता है एंड -273 डिग्री सेल्सियस। तो -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। और सेकंड में रूम टेम्परेचर किसको बोलते हैं? 300 केल्विन एंड 27 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन और 27 डिग्री सेल्सियस को क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर, है ना। और थर्ड में क्या होता है? एम्बिएंट टेम्परेचर। एम्बिएंट टेम्परेचर में आता है 290 केल्विन। एम्बिएंट टेम्परेचर में कितना आता है? 290 केल्विन। अगर एक फार्मूला यहाँ से देखिए, आप यहाँ से आप देख सकते हैं ये वाला फार्मूला, कि अगर टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ हो, टेम्परेचर अगर सेल्सियस में दिया हुआ हो ना, तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए 273 से ऐड करेंगे।
273 से ऐड करने के बाद सेल्सियस में 273 से ऐड करने के बाद वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। तो एम्बिएंट टेम्परेचर सबसे पहले तो हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टेम्परेचर में हमने देखा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, एम्बिएंट टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हमने देखा कि 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस को हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोला, एंड रूम टेम्परेचर को 300 केल्विन एंड 27 डिग्री सेल्सियस को रूम टेम्परेचर बोला, एंड एम्बिएंट टेम्परेचर को 290 केल्विन को चेंज करना हो, सेल्सियस को चेंज करना हो केल्विन में तो 273 ऐड करेंगे, है ना। तो टेम्परेचर 3 प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर। टेम्परेचर हमने पढ़ा। उसके बाद देखेंगे थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज है क्या? थर्मल वोल्टेज क्या? इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर इन टर्म ऑफ वोल्टेज। इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर होता है जो टर्म ऑफ वोल्टेज। इट इज़ आल्सो नॉन एज वोल्ट इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर। इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर इन टर्म ऑफ वोल्टेज। जहाँ पे हीट हो, अगर हीट देंगे तो लाइट जलेगा, लाइट आने के बाद टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ने के कारण अगर हीटी का टेम्परेचर बढ़ने के कारण थर्मल वोल्टेज का निर्माण होता है। तो इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर इन टर्म ऑफ वोल्टेज, इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर को ही हम बोलते हैं जो टर्म ऑफ वोल्टेज में होता है उसको थर्मल वोल्टेज बोलेंगे। कि हीट से लाइट से टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करता है तो वहाँ से थर्मल वोल्टेज इंक्रीज होगा। तो अगर बोल सकते हैं यहाँ से, अगर बोल सकते हैं कि अगर VT इंक्रीज होगा, VT प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है ना। तो VT प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, तो VT अगर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो VT को अगर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो VT भी इंक्रीज होगा। तो VT एंड टेम्परेचर में प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। एक भी बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है VT इक्वल टू क्या होता है? VT इक्वल टू KT/Q। एक फार्मूला है कि VT थर्मल वोल्टेज का फार्मूला क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही ज़्यादा। VT इक्वल टू KT/Q होता है, जहाँ की K क्या है? K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसका कितना होता है मान 1.381 गुना 10⁻³ जूल पर केल्विन। देखिए केल्विन KT/Q, K का मान क्या है? K बोल्ट्जमैन क्या कांस्टेंट होता है इसमें VT में, जो कि K इक्वल टू 1.381 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होता है। चार्ज ऑन Q क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जो कि Q इक्वल टू कितना होता है? 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये फार्मूला याद करना बहुत ही ज़्यादा मस्ट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। थर्मल वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है? KT/Q। थर्मल वोल्टेज के बारे में तो पढ़ा कि थर्मल वोल्टेज इक्वल टू होता है KT/Q। KT जहाँ पे कि K को बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और KT का वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज का हम यूनिट देखेंगे। थर्मल वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो थर्मल वोल्टेज का यूनिट अगर देखेंगे हम यहाँ से, तो देखिए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ KT/Q। KT/Q बोलने का मतलब है थर्मल वोल्टेज, क्योंकि VT इक्वल टू KT/Q होता है। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ KT/Q? तो वोल्ट होता है। थर्मल वोल्टेज है, वोल्टेज इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर का इक्विवेलेंट टेम्परेचर होता है वोल्टेज का टर्म में। तो ये एक तरह से वोल्टेज ही होता है, तो इसका यूनिट क्या होगा? वोल्ट, है ना। इसका एक देखें यूनिट, तो थर्मल वोल्टेज इक्वल टू KT/Q होता है, और K का यूनिट हम रखेंगे जहाँ कि हमने देखा था जूल पर K, और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, Q का होता है चार्ज का कूलम। तो यहाँ से ये कट हो जाएंगे, जहाँ से यहाँ पे बचेगा जूल पर कूलम। सो अगर थर्मल वोल्टेज का यूनिट देखें, जूल पर कूलम एंड 1 वोल्ट होता है। तो थर्मल वोल्टेज का 2 यूनिट है, वोल्ट एंड जूल पर कूलम, इसका 2 यूनिट है। अब देखेंगे कि
वीटी थर्मल वोल्टेज का, अगर हम ये थर्मल वोल्टेज का सूत्र यूज करते हैं वीटी, तो इसका मान रखने से बहुत ही बड़ा एक मान रखना पड़ेगा, तब जाके हम मेरा ये सॉल्यूशन मिलेगा। इतना बड़ा बड़ा मान रखना पड़ेगा। तो क्या करते हैं कि इसका मान पुट करके इसे थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं। तो के टी बाई क्यू है, तो के का मान कितना होता था 1.381 गुने 10⁻⁻19 है ना। कितना होता था 1.6 गुने 10⁻⁻19। तो के बाई क्यू को इक्विवेलेंट इसका अगर सॉल्व करेंगे तो 1/11,600 हो जाएगा। तो वीटी इसको बोल सकते हैं कि वीटी इक्वल टू कितना हो गया, वीटी इक्वल टू टी बाई 11,600, 11,600। तो एक फॉर्मूला और आ गया वीटी का, वीटी इक्वल टू टी बाई 11,600 है ना। अब पहला देखेंगे कि अगर t इक्वल टू 0 केल्विन मानते हैं हम लोग, t इक्वल टू अगर 0 केल्विन लेते हैं, तो t इक्वल टू 0 केल्विन किसका होता था, एब्सोल्यूट टेम्परेचर का। एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो इसका t का मान 0 केल्विन होता था, तो 0 केल्विन पे अगर यहाँ से भी हम देखते हैं वीटी इक्वल टू टी बाई 11,600, तो t इक्वल टू 0 का मान पुट करते हैं तो वीटी इक्वल टू हमारा 0 आ गया। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर थर्मल वोल्टेज क्या होता है, 0 होता है। अच्छा, रूम टेम्परेचर पे देखेंगे, तो रूम टेम्परेचर पे ये सूत्र लगा के देखेंगे तो टेम्परेचर का मान कितना होगा 300 के, रूम टेम्परेचर पे 300 केल्विन होता था, तो 300 के इस पर करेंगे, इसका पुट करके 0.0259 वोल्ट आता है। तो वीटी इक्वल टू 25.9 मिली वोल्ट आया, जो कि कितना का बराबर हो गया, 26 मिली वोल्ट का बराबर हो गया ये। तो रूम टेम्परेचर पर थर्मल वोल्टेज कितना होता है 26 मिली वोल्ट। और थर्ड पे देखेंगे t इक्वल टू 400 के, अगर कोई भी अगर मान रैंडमली पुट करके देखेंगे, कोई भी टेम्परेचर पर अगर देखते हैं 400 केल्विन हो या 500 केल्विन हो या 600 केल्विन हो या 700 केल्विन हो, कोई भी मान पुट करके देखेंगे, कोई भी टेम्परेचर पर हो, तो हम इस टेम्परेचर पर पुट करके देख सकते हैं कि हमारा थर्मल वोल्टेज कितना आएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि याद रखना बहुत ही मस्ट है। तो वीटी इक्वल टू टी बाई 11,600, सॉरी वीटी इक्वल टू टी बाई 11,600, जहाँ की टी पुट करेंगे तो 34.4 मिली वोल्ट आ गया। तो यहाँ से हमने क्या क्या देखा कि वीटी हमने क्या पढ़ा, थर्मल वोल्टेज, थर्मल वोल्टेज पढ़े, एंड टेम्परेचर क्लासिफिकेशन और टेम्परेचर पढ़ा। टेम्परेचर कितने प्रकार के होते हैं, क्लासिफिकेशन उसका कितना है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे कितना डिग्री सेल्सियस होगा, कितना केल्विन होगा। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा आज। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना होता है 0 केल्विन, 73 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। और रूम टेम्परेचर को 300 केल्विन एंड 27 डिग्री सेल्सियस। एम्बिएंट टेम्परेचर को 290 केल्विन। और जहाँ पे अगर केस सेल्सियस में कोई चीज़ दिया हुआ, टेम्परेचर दिया हुआ हो और केल्विन अगर निकालना हो तो 273 से ऐड करेंगे। और थर्मल वोल्टेज, फिर हमने सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ पढ़ा, थर्मल वोल्टेज। थर्मल वोल्टेज क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर इन टर्म वोल्टेज, इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर होता है इन टर्म ऑफ वोल्टेज में, जो कि थर्मल वोल्टेज होता है। और थर्मल वोल्टेज का हमने फॉर्मूला पढ़ा, वीटी इक्वल टू के टी बाई क्यू, जो कि के इक्वल टू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। और के इक्वल टू का क्या मान होता है 1.38 × 23 जूल पर केल्विन होता है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वीटी भी इंक्रीज होगा। सबसे पहले ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीटी इक्वल टू के टी बाई क्यू। और फिर हमने यूनिट पढ़ा कि एक होता है यूनिट जूल पर कूलम एंड वोल्ट, और एक वीटी इक्वल टू टी बाई 11,600। और 0 केल्विन पर देखा तो वीटी इक्वल टू 0, और रूम टेम्परेचर पे देखा तो 26 मिली वोल्ट। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर वीटी 0 होता है और रूम टेम्परेचर पे वीटी इक्वल टू का मान कितना होता है 26 मिली वोल्ट होता है। ठीक है फ्रेंड, आज का क्लास यहीं तक है। अगला क्लास हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।